नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड में। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी सीटेट 2023 का जो पेपर होने वाला है उसके अंतर्गत हिंदी की नेक्स्ट क्लास है, हिंदी पेडागॉजी के, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है भाषा के कार्य एवं इसके विकास में बोलने और सुनने की भूमिका। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? भाषा के कार्य एवं इसके विकास में बोलने और सुनने की भूमिका। सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर बिना किसी देरी शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भाषा के कार्य और इसके विकास में बोलने और सुनने की भूमिका। पहला बिंदु भाषा के कार्य में, भाषा अभिव्यक्ति का साधन है। तो भाषा अभिव्यक्ति का साधन, अभिव्यक्त क्या है? अपने भाव को प्रकट करना भाषा के माध्यम से। भाषा व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं, इच्छा, भावनाएं आदि अभिव्यक्त करने में सहायता करती है। तो भाषा क्या करती है? व्यक्ति की कुछ जो आवश्यकताएं होती हैं, जो कुछ इच्छाएं होती हैं, भावनाएं होती हैं, उसे प्रकट करने में सहायता प्रदान करती है। तो भाषा का पहला कार्य क्या है? अभिव्यक्ति का साधन। दूसरा है सामाजिक संबंध स्थापित करने में सहायक। तो जब हम किसी से भाषा के माध्यम से हम किसी से बात करेंगे तभी तो सामाजिक संबंध स्थापित होगा। तो इस प्रकार भाषा का दूसरा कार्य क्या हो जाता है? सामाजिक संबंध बनाने में भाषा का प्रयोग हम करते हैं। तीसरा बिंदु है भाषा मानव विकास का मूल आधार है। तीसरा बिंदु क्या है? भाषा मानव विकास का मूल आधार है। भाषा की शक्ति के माध्यम से ही मनुष्य प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है। भाषा के अभाव में मनुष्य विचार नहीं कर सकता। ध्यान रखिएगा, भाषा के अभाव में मनुष्य विचार कर ही नहीं सकता और विचार के अभाव में वो अपने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति भी नहीं कर सकता। और जब आप विचार नहीं करेंगे तो आपकी प्रगति भी नहीं होगी। इस प्रकार बिना भाषा के मानव विकास भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब भाषा के अभाव में आप विचार नहीं कर सकते और विचार नहीं कर सकते तो आपका ज्ञान विज्ञान की प्रगति हो ही नहीं सकती। ज्ञान की प्राप्ति में सहायक। चलिए देखते हैं भाषा ज्ञान की प्राप्ति में सहायक कैसे है। नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए भाषा बहुत ही आवश्यक है। अब नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए भाषा आवश्यक कैसी है? क्योंकि विचारों का आदान प्रदान होगा तभी तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। आप ज्ञान किसी न किसी से लेते हैं ना, चाहे वह किताब हो या कोई व्यक्ति हो, कोई अधिक जानने वाला व्यक्ति ही हो, तो आप कुछ भी लेते हो तो एक भाषा, किताब होती है तो उसमें एक भाषा लिखी होती है। अगर कोई पढ़ाता है आपको तो वो भी तो भाषा के माध्यम से होता है। तो ज्ञान की प्राप्ति में भी भाषा सहायक होती है। अगला कार्य है भाषा का शिक्षा प्राप्ति में सहायक। शिक्षा प्राप्ति में तो भाषा आप सहायक होती है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। बिना भाषा के आप कैसे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं? तो ये सब भाषा कार्य है। कौन कौन से? अभिव्यक्ति का साधन, सामाजिक संबंध बनाने में सहायता करती है, मानव विकास का मूल आधार है, ज्ञान की प्राप्ति में सहायक और शिक्षा प्राप्ति में सहायक है। भाषा मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान है। अगला कार्य है भाषा जो है वह मानव सभ्यता की एवं संस्कृति की पहचान है। जैसे जैसे मानव समाज ने अपनी भाषा में प्रगति की वैसे वैसे उसकी सभ्यता और संस्कृति में विकास हुआ। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हुई और श्रेष्ठ साहित्य का भी सृजन हुआ। इस प्रकार भाषा जो है मानव सभ्यता और संस्कृति की पहचान के रूप में भी देखी जा सकती है। अब हमारा अगला टॉपिक है भाषा विकास में सुनने की भूमिका। भाषा विकास करने में सुनने की भूमिका कितनी होती है? बच्चा अपने परिवार व समाज के लोगों को बोलते हुए सुनता है और उनका अनुकरण करता है और बोलने की कोशिश करता है। तो जो भाषा अर्जन है उसके लिए तो अनुकरण ही महत्वपूर्ण है। और अनुकरण आप करते किसके? अपने परिवार, अपने आसपास के परिवेश से। तो जब बच्चा जन्म लेता है कुछ वर्ष के बाद वह अपने परिवार और समाज के लोगों को बोलते हुए देखता है और उसका अनुकरण करता है और बोलने की कोशिश करता है। इस प्रकार सुनना भाषा विकास में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अनुकरण करने के लिए आपको सुनना ही पड़ेगा। सुनने के माध्यम से बच्चे में शुद्ध उच्चारण करने की कौशल विकास होता है। शुद्ध उच्चारण करने का कौशल का विकास जो होता है वह सुनने के माध्यम से ही होता है। सुनने के माध्यम से बच्चा बोलने में आने वाली उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को भी दूर करने में सफल होता है। तो सुनने के माध्यम से और क्या होता है कि बच्चे में शुद्ध उच्चारण का कौशल विकसित होता है और इसी के माध्यम से, सुनने के माध्यम से ही बच्चा जो उच्चारण से संबंधी अशुद्धियाँ आती हैं सुन के उसको ठीक करता है, तो अशुद्धियाँ दूर कर लेता है। सुनने के माध्यम से ही एक बालक के भंडार में वृद्धि होती है। तो बालक जब किसी नए शब्द को सुनेगा, आप बात कर ले हैं, मान लीजिए आप बात कर रहे हैं और बालक किसी नए शब्द को सुनेगा, नए शब्द का वह अर्थ पूछेगा, वह अर्थ जानेगा, तो उसके शब्द भंडार में वृद्धि होगी ना। तो सुनने के माध्यम से ही बालक के शब्द भंडार में वृद्धि होती है, जिससे उसकी भाषा विकास में भी वृद्धि होती है। सुनना ध्वनि के विभेदीकरण का सबसे अच्छा माध्यम है। तो सुनना जो है वह ध्वनि के विभेदीकरण में सबसे अच्छा माध्यम है। इसके द्वारा बालक स्वर के उतार चढ़ाव को सीख लेता है। तो स्वर के उतार चढ़ाव, जो लय होते हैं, जो कविताएं पाठन आदि करने में लय की आवश्यकता होती है, उतार चढ़ाव स्वर के होते हैं, उस ध्वनि का विभेदीकरण सुनने के माध्यम से ही होता है। बिना सुने आप कैसे कर सकते हैं? तो सुनना भाषा विकास में इस प्रकार महत्वपूर्ण है। अगला बिंदु है कि सुनने के माध्यम से बच्चा दूसरे की भावनाओं, विचारों को जान पाता है। तो कोई व्यक्ति क्या कह रहा है, वह उसके विचार क्या है, वह क्या कहना चाहता है, उसकी समस्या क्या है, उसको जानने के लिए आपको सुनना बहुत आवश्यक है ना। इस प्रकार सुनने के माध्यम से बच्चा दूसरों की भावनाओं, आवश्यकताओं, विचारों को जान पाता है। अगला बिंदु है
सुनना अन्य भाषा कौशल के भी विकास में बहुत सहायक होता है। सुनना जो होता है, अन्य भाषा कौशल जो 4 भाषा कौशल होते हैं, पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना। तो सुनना तो हो ही गया एक कौशल, सुनने के बारे में बात ही हो रही। तो जो अन्य 3 कौशल हैं उसके बारे में भी, उसके विकास में भी सुनना बहुत सहायता करता है। क्योंकि अगर आप बोलना चाहते हैं, जब आप किसी की बात सुनेंगे तभी तो उसके बारे में आप कुछ बोल पाएंगे। या फिर आपको अगर कुछ लिखना होगा, अगर मान लीजिए आपका अध्यापक कुछ बोल रहा है लिखने के लिए, जब आप उसकी बात सुनेंगे तभी तो कुछ आप नोट कर पाएंगे। जब आप उसकी बात ही नहीं सुने तो आप लिखेंगे क्या? तो सुनना अन्य भाषा कौशल के विकास में भी बहुत सहायक होता है। अब देखते हैं भाषा विकास में बोलने की भूमिका क्या है। भाषा विकास में बोलने की भूमिका देख लेते हैं। बोलकर हम अपनी भावनाओं तथा विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। तो बोलकर हम अपनी भावनाओं को और विचारों को अभिव्यक्त करते हैं कि इस प्रकार हमें क्या कहना है, हमारे विचार क्या है किसी बात में, हमारी भावना क्या है, हमारी आवश्यकता क्या है, हमारी इच्छा क्या है। हम जब बोलेंगे तभी तो प्रकट करेंगे। तो बोलकर अन्य प्रकार से भी प्रकट कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर बोलकर हम अपनी भावनाओं और विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। बोलने से बच्चा शुद्ध उच्चारण सीखता है। आप सिर्फ सुनकर शुद्ध उच्चारण नहीं सीख सकते। आप किसी शब्द को सुनेंगे, अगर मान लीजिए आप उसका अशुद्ध उच्चारण कर रहे हैं, फिर आप उससे पूछेंगे किसी से, और उसके बाद आप बोलते बोलते ही शुद्ध उच्चारण करना सीखेंगे। तो बोलने से ही बच्चा शुद्ध उच्चारण सीखता है। अगला बिंदु है बोलकर ही बच्चा कुशलता भाषा प्रभाव प्राप्त करता है। तो कुशल रूप से भाषा प्रभाव अर्थात फ्लुएंटली आपको अगर बात करनी है भाषा, किसी भाषा के लिए, तो बोलकर ही बच्चा, आप जितना बोलेंगे उस भाषा में आप उतनी ही कुशलता प्राप्त करेंगे और आपका प्रभाव उतना ही अच्छा हो जाएगा। तो बोलकर ही बच्चा कुशलता भाषा प्रभाव सीखता है और प्राप्त करता है। बातचीत के द्वारा सामाजिक संबंध का निर्माण होता है। तो सामाजिक संबंध के निर्माण में बातचीत बहुत आवश्यक होती है। जैसे कि सुनना, अगर आप किसी से बात करेंगे तो आप दूसरा व्यक्ति सुनेगा, और दूसरा व्यक्ति जब सुनेगा तो आप बात करेंगे। तो इस प्रकार बोलना और सुनना जो है सामाजिक संबंध में बहुत ही आवश्यक होते हैं। चलिए अब इसका क्विक रिवीजन देख लेते हैं कि भाषा के क्या क्या है। अभिव्यक्ति के साधन, आप अपनी आवश्यकताओं, इच्छा, भावनाओं आदि की अभिव्यक्ति भाषा के रूप में ही करते हैं। सामाजिक संबंध बनाने में भाषा बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। भाषा ही मानव विकास का मूल आधार है। ध्यान रखिएगा, भाषा जो है वह मानव विकास का मूल आधार है। ज्ञान की प्राप्ति में भाषा बहुत सहायक होती है। नए ज्ञान की प्राप्ति में भाषा बहुत आवश्यक होती है। शिक्षा प्राप्ति के लिए भाषा बहुत आवश्यक होती है। अब भाषा मानव सभ्यता और संस्कृति की पहचान कैसे करती है? क्योंकि जैसे जैसे भाषा की प्रगति हुई वैसे वैसे आपकी सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ। इस प्रकार भाषा मानव सभ्यता और संस्कृति की पहचान में भी बहुत आवश्यक है। भाषा विकास में सुनने की भूमिका चलिए अब देखते हैं। बच्चा अपने परिवार व समाज के लोगों को बोलते हुए सुनता है और अनुकरण करता है, और अनुकरण करने के लिए सुनना बहुत आवश्यक है। सुनने के माध्यम से शुद्ध उच्चारण बच्चा करना सीखता है, ध्यान रखिएगा, और अशुद्धियों को दूर करता है। सुनने के माध्यम से बालक के शब्द भंडार में वृद्धि होती है। सुनना ध्वनि के विभेदीकरण में बहुत आवश्यक होता है, ध्यान रखिएगा। सुनने के माध्यम से बच्चा दूसरे की भावनाओं विचारों को जान पाता है। दूसरे की भावनाओं विचारों आवश्यकताओं इच्छाओं को आप जानने के लिए सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। सुनना अन्य भाषा कौशल के विकास में भी बहुत आवश्यक है। जैसे कि आपको अगर कुछ बोलना है तो आप किसी की बात सुनेंगे तभी आप उसके बारे में अपना मत दे पाएंगे। अगर आपको लिखना है तो आप जो दूसरा बोल रहा है उसी को नोट करना है, तो आप उसको पहले सुनेंगे तब तो लिखेंगे। अब चलिए, हमारा अगला टॉपिक था भाषा विकास में बोलने की भूमिका। बोलकर हम अपनी भावनाओं तथा विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। बोलकर हम अपनी भावनाओं तथा विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, और बोलने से ही बच्चा शुद्ध उच्चारण सीखता है। बोलकर ही बच्चा कुशलता भाषा प्रभाव करता है। अगला बिंदु था कि बोलकर ही भाषा कुशलता भाषा प्रभाव प्राप्त करता है। बातचीत के द्वारा बच्चा सामाजिक संबंध का निर्माण करता है। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आए हैं। तो हमारे अगर आप इसी की तरह अन्य क्लासेस देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इनकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप उससे ज्वाइन हो जाइए, आपको सारे PDF वहीं मिल सकेंगे। और एक और बात इंपॉर्टेंट है कि सीटेट की अन्य क्लासेस की भी प्लेलिस्ट बना दी गई हैं और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। चलिए फिर, धन्यवाद।